बिल्कुल नवनीत सर, बिल्कुल एक बिल्कुल। चुनौती रही है कि लोग सिप शुरू कर देते हैं। जैसे हम अभी भी आंकड़े देख रहे हैं कि भाई मई में इतने इन्फ्लोज आए, 83% बढ़े हैं। अब सिप में जो है इतना इन्फ्लो कुछ 36,000 करोड़ से ऊपर का हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो कंटिन्यूटी है सिप की, ये एक चुनौती इंडस्ट्री के लिए रही है। लोग शुरू कर देते हैं पर कंटिन्यू नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इसे कैसे क्लोज, इसे आप कैसे टैकल करना चाहेंगे? आपको लगता है क्लोज एंडेड स्कीम्स आनी चाहिए, या आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जब आप सिर्फ शुरू करते हैं उसे लॉन्ग टर्म जारी रखें? क्योंकि हमारे भी फाइनेंशियल सर्वे में हमने यही देखा था कि लोग 2 से 3 साल में उसे बंद कर देते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आज एमपी का जो कैंपेन है उसमें अगर आपने देखा होगा तो हम ज्यादा ध्यान इसी पर देते हैं कि भाई डोंट गेट स्वेड बाय द वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटिलिटी से घबराइए मत, तभी तो पैसा बनता है इक्विटी मार्केट में। क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से लोग लगाते नहीं है, और उसकी वजह से धीरे 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 अगर आपने उसके अगेंस्ट में एसआईपी के जरिए निवेश किया तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो ये जो चाहे एमफी का कार्य है या म्यूचुअल फंड्स में जो कर रहे हैं, जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, वो यही है जागरूकता जगाना कि अपनी जो एसआईपी करिए उसको बंद मत करिए, एसआईपी को उल्टा बढ़ाते रहना चाहिए। अब 3 कारण से बढ़ानी जरूरी होती है एसआईपी को। आपने सपोज आज 1,000 रुपये महीने की एसआईपी चालू करी, तो हर भारतीय को एसआईपी बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे। क्यों बढ़ानी चाहिए? 3 कारण है। सबसे पहला है लार्जर इनकम, क्योंकि आपकी इनकम लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट, एस्पिरेशन भी बढ़ रही है, तो वो एक कारण है। दूसरा कारण है लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। आज पहले आप सोचते थे कि भाई 60-70 साल की एक एवरेज उम्र है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ तब तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी एक भारतीय की वो करीब 36-37 साल की थी। आज 70 साल की हो गई। हमारे जीवन में शायद ये 100 साल भी क्रॉस कर जाए। तो हमें हमारे रिटायरमेंट के लिए 30-40 वर्ष तक पैसा चाहिएगा, उसके पहले बचाना है, और उसके बाद 30-40 साल तक पैसा चाहिएगा। तो आपको पहले पैसा ज्यादा जोड़ना है, तो अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। और तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो 3 एल हो गए, लार्जर इनकम, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम मानते हैं कि भाई भारत में, कि भाई जैसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करी, आरबीआई और सरकार का मानना है कि हम कैसे 4-5% के नीचे इन्फ्लेशन रखें। लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा है वो तो उससे ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो हम ऐसे गैजेट्स नहीं खरीद रहे थे इतने महंगे, पहले हम ऐसे होटल्स में जो आज बिल दे रहे हैं वैसा नहीं दे रहे थे, पहले वैसे कपड़े नहीं पहन रहे थे, पहले हेल्थ केयर की कॉस्ट, एजुकेशन की कॉस्ट, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिएगा आगे जाके, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे हमारा हेल्थ केयर हो, और हम ज्यादा जिएंगे। तो जो एसआईपी है वो बंद करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन जो करी हुई है उसको बढ़ाते रहना चाहिए।